लाल किले के पास हुआ धमाका, जिसके बाद दिल्ली दहल गई। अब एक बार फिर सवालों के घेरे में है कि 11 लोगों की जान लेने वाले इस ब्लास्ट को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षित परिषद यानी यूएनएससी की नई रिपोर्ट्स में बड़ा दावा किया गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस हमले के पीछे अलकायदा से जुड़े संगठन AQIS हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि यूएनएससी की पिछली रिपोर्ट्स में इस हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आया था। वहीं NIA की जांच में आरोपियों के AQIS कनेक्शन का दावा भी किया गया। तो आखिर लाल किले के इस धमाके की साजिश के पीछे कौन था? AQIS का नेटवर्क कितना बड़ा है? और NIA की जांच से लेकर यूएनएससी की रिपोर्ट्स तक क्या सामने आया? इस पूरे मामले को शुरुआत से आखिरी तक आसान भाषा में आपको समझाता हूं। सबसे पहले समझिए लाल किले पर आखिर हुआ क्या था। सबसे पहले पूरी कहानी की शुरुआत उस शाम से करते हैं जब दिल्ली का लाल किला धमाके से दहल उठा। 10 नवंबर 2025 की शाम लाल किले के पास अचानक जोरदार धमाका हुआ और धमाका इतना तेज था कि आसपास की गाड़ियों के शीशे टूट गए। दुकानों और आसपास की इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा। इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल भी हुए। शुरुआती जांच में एजेंसियों को शक था कि यह कोई सामान्य धमाका नहीं, बल्कि हाई इंटेंसिटी व्हीकल बेस्ड IED हमला हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच राष्ट्रीय एजेंसी यानी NIA को सौंप दी गई और यहीं से शुरू होती है इस पूरे मामले की सबसे अहम जांच। क्योंकि जांच आगे बढ़ते ही एजेंसियों को सिर्फ धमाके के पीछे एक आरोपी की नहीं, बल्कि एक पूरे टेररिस्ट नेटवर्क के संकेत मिलने लगे। अब सवाल, AQIS का नाम क्यों सामने आया? अब समझते हैं कि इस मामले में AQIS का नाम आखिर क्यों सामने आया। AQIS का पूरा नाम है अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जी हाँ, अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसे सितंबर 2014 में अल-कायदा प्रमुख यामिना अल जवाहिरी ने बनाया था। इस संगठन का मकसद भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे साउथ एशियन कंट्रीज में अल-कायदा का नेटवर्क मजबूत करना था। लेकिन AQIS का काम करने का तरीका पहले जैसा बिल्कुल नहीं बताया जा रहा। यूएनएससी की नई रिपोर्ट के मुताबिक AQIS बड़े बड़े आतंकी समूह के बजाय छोटे छोटे सेल के जरिए काम कर रहा है, यानी छोटे छोटे अलग नेटवर्क जिनके जरिए संगठन अपनी गतिविधियां चलाने की कोशिश करता है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि AQIS ने अपना लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल नेटवर्क तैयार किया है और बांग्लादेश में भी अपने सेल बनाने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि यूएनएससी ने AQIS की गतिविधियों को पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बताया है। लेकिन यूएनएससी की रिपोर्ट में पंच कहाँ है? अब यहाँ इस कहानी के एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर लाल किला धमाके के पीछे AQIS का हाथ था, तो फिर पहले जैश ए मोहम्मद का नाम क्यों सामने आया था? दरअसल यूएनएससी की 37वीं रिपोर्ट में एक सदस्य देश की ओर से हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद यानी JEM का नाम बताया गया था। लेकिन अब यूएनएससी की 38वीं रिपोर्ट में AQIS का नाम सामने आया, यानी एक ही हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षित परिषद की लगातार 2 रिपोर्ट्स में 2 अलग अलग आतंकी संगठनों का जिक्र किया गया है। लेकिन भारत में हुई जांच की तस्वीर में क्या कहती है? यह NIA की जांच बेहद अहम हो जाती है। NIA ने इस मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ करीब 7500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में 580 से ज़्यादा गवाहों के बयान भी शामिल किए गए हैं। NIA का दावा है कि आरोपी अंसार गजावत उल हिंद, जी हाँ, अंसार गजावत उल हिंद और AQIS से जुड़े हुए थे। यानी यूएनएससी की नई रिपोर्ट्स में जिस AQIS का जिक्र, उसका कनेक्शन NIA की जांच में भी सामने आया था। NIA की जांच में क्या क्या पता चला? अब आते हैं इस केस की जांच के सबसे अहम हिस्से पर। NIA के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क में कुछ आरोपी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए थे और जांच में उनके रेडिकल आइडियोलॉजी से प्रभावित होने की बात सामने आई। जांच के मुताबिक 2022 में श्रीनगर में एक गुप्त बैठक हुई थी। इसके बाद
अगुआ इंटरमिन नाम के संगठन को फिर सक्रिय करने और कथित तौर पर ऑपरेशन हेवनली हिंद शुरू करने की बात सामने आई। एनआईए का दावा है कि इसके बाद नए लोगों की भर्ती और हमले की तैयारी का नेटवर्क तैयार किया गया। जांच में यह भी दावा किया गया कि धमाके में इस्तेमाल टीएटीपी विस्फोटक आरोपियों ने खुद तैयार किया था। इसके अलावा एजेंसियों ने आरोपियों के हथियार जुटाने, ड्रोन और दूसरे आईईडी से जुड़े प्रयोग करने की बात भी कही थी। यानी एनआईए के मुताबिक मामला सिर्फ एक धमाके की साजिश तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके अलावा एक संगठित नेटवर्क तैयार करने की कोशिश थी। यूएनएससी की रिपोर्ट में AQIS को लेकर और क्या चेतावनी है? अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, यूएनएससी की रिपोर्ट्स आखिर AQIS को लेकर इतना चिंता क्यों जता रही है? रिपोर्ट्स के मुताबिक AQIS ने छोटे छोटे सेल के जरिए काम करने के साथ साथ अपना लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल नेटवर्क तैयार किया है। रिपोर्ट्स में बांग्लादेश में इसके नेटवर्क को लेकर भी चिंता जताई गई है। इसके अलावा यूएनएससी ने अलकायदा और ISIS से जुड़े नेटवर्क द्वारा केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन जैसे जुड़े विकसित करने की कोशिश का भी जिक्र किया। लेकिन हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे हथियार तैयार करना बेहद मुश्किल है और आतंकी संगठन अब तक इसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। इन आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए यूएनएससी की 1265 सेंसेशन कम्युनिटी और उसकी मॉनिटरिंग टीम काम करती है। और अब लाल किला ब्लास्ट केस में आगे की नज़र अदालत की कार्रवाई पर है। एनआईए की चार्जशीट पर राउस एवेन्यू कोर्ट में 27 अगस्त को सुनवाई होनी है। यानी फिलहाल इस पूरे मामले में 3 चीज़ सामने आने वाली है। सबसे अहम है यूएनएससी की नई रिपोर्ट्स, एनआईए की जांच और अदालत में चल रही कार्रवाई। तो हाल फिलहाल किले के उस धमाके की कहानी में अब एक और अहम कड़ी जुड़ गई है। यूएनएससी की जांच रिपोर्ट ने AQIS कनेक्शन का दावा किया है, जबकि एनआईए की जांच भी इस दिशा में इशारा करती है। लेकिन दूसरी तरफ यूएनएससी की पिछली रिपोर्ट्स में जैश-ए-मोहम्मद का नाम सामने आया था। यानी सवाल अभी भी कई हैं। इनके जवाब जांच और अदालत की कार्रवाई से ही साफ होंगे। फिलहाल एनआईए की चार्जशीट पर 27 अगस्त को रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब देखना यही होगा कि अदालत में पेश होने वाले सबूत इस पूरी आतंकी साजिश को और आतंकी साजिश की तस्वीरों को कितना साफ कर पाते हैं।